हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस पर। तो आज हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स जो है एडुटेरिया का वो लेकर आए हैं। इस नोट्स में चैप्टर वाइज क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जितने भी PYQs हैं या जो भी किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सब इसमें एकत्र हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी को आज हम लोग देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये नोट्स है जिसमें फॉर BPSC एग्जामिनेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी PYQs हैं उन लोगों का संलयन किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसका विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो विषय सूची क्या है इसका, मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर दिया हुआ है, पहला चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास लेखन 1 से 3 पेज नंबर पर। चैप्टर 2 है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर है यूरोपियन कंपनियों के आगमन के समय भारत का राजनीतिक स्थिति क्या था उस वक्त भारत का। 4th चैप्टर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 1। फिर है ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 2, ब्रिटिश उपनिवेशवाद भाग 3। मतलब इसको 3 भाग में करके बांटा गया है। चैप्टर 7 जो इसमें है वो भारतीय राष्ट्रवाद है। फिर है जनजातीय आंदोलन जिसमें संथाल, मुंडा हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर है किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह। फिर है समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का प्रारंभिक आविर्भाव, राजनीतिक संस्थाएं। 14वां चैप्टर जो है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और इसका जो आखिरी चैप्टर है वो दिया गया है ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार। तो यहाँ तक हमारा 15 चैप्टर तक का जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी PYQs हैं जो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो या फिर कोई भी दीगर एग्ज़ाम हो जिसमें सब पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इम्पोर्टेंट PYQs। तो आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स मटेरियल मॉडर्न हिस्ट्री का कांग्रेस में गरम दल और नरम दल में बटे हुए, जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई उसके बाद से जितने भी रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको हम लोग आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो कौन सा वो घटना थी, तो इसका देखते हैं क्या। पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन 1898 में इटली अबिसीनिया युद्ध ने, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, ये भी सही है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, ये भी सही है। और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4। और ये जो सवाल पूछा गया है ये 47 BPSC में पूछा गया है प्री 2005 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कैसी पद्धति थी, तो वो ऑप्शन नंबर इज़ करेक्ट है, यानी कि राजा बामबध्य आंदोलन करते थे वो। और ये 48 और 52 BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2008 में। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसका परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो वो कौन सा आंदोलन था, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। और ये IAS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो वो कैसे थे, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी क्षेत्र से थे। और ये UPPCS प्री 1990 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसन से लगातार भारत स्वशासन देने पर बल दिया। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। और ये UPPCS मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो वो कौन थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। और ये UP UDA LDA प्री 2002
और यूपी लोअर सब SPL प्री 2002 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन 7 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो किसने कहा था ये? तो ये कथन जो है वो अरविंद घोष का, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। और ये यूपी लोअर सब SPL प्री में पूछा गया है 2008 में। क्वेश्चन 8 जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो जिसका सही आंसर है वो 1906 के बाद, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये 43 BPSC प्री में पूछा गया सवाल है 1999 में। क्वेश्चन 9 जो है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से किसे मशहूर थे? तो कौन जो थे वो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे? तो वो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। और ये 53 और 56 BPSC 2011 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन 10 जो है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो उन्होंने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था लाला लाजपत राय ने? तो वो मैजिनी को। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPRO ARO मेंस में पूछा गया सवाल है 2013 में। क्वेश्चन 11 जो है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था ये बात? तो ये बात कहने वाले थे V. सिरोल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ये UPPCS प्री में पूछा गया सवाल है 2013 में। क्वेश्चन 12 जो है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब जाने लगे? तो ये कुछ इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, वो ई है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। और ये सवाल जो है ये 64वीं BPSC में पूछा गया सवाल है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्र संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो किसे दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। और ये उत्तराखंड PCS में पूछा गया सवाल है 2010 में। क्वेश्चन 14 जो है वो कथन और कारण वाला है। कथन क्या है वो पढ़ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कथन कारण आर जो दे रहा है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो ऑप्शन ए इसमें दे रहा है कि AR दोनों सही है तथा RE की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। A तथा R दोनों सही है परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये भी गलत है। C देख लेते हैं। A सही है परंतु R गलत है, ये भी गलत है। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है A गलत है परंतु R सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। और ये UPPCS प्री 2001 में पूछा गया सवाल था ये। क्वेश्चन 15 जो है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो किसने किया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS मेंस में पूछा गया सवाल है 2007 में। क्वेश्चन 16 जो है, और ये नरम और गरम दल का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो कौन मुसलमान थे? तो वो थे शौकत अली। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और ये UPPCS प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी गरम दल और नरम दल से जितना भी क्वेश्चन था वो हमारा होता है क्लियर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।